नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना बस डिपो में शुरू होगी जीविका दीदी की रसोई। पटना में सड़क पर रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का अभियान। पटना में रोजगार मिलेगा और इसी के साथ साथ इसको लेकर मेला है और युवाओं के लिए अवसर। पटना में बढ़ रही सोलर ऊर्जा क्रांति। बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी नारी शक्ति। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल भर्ती के लिए 15 जनवरी तक करे आवेदन। आपको बता दें, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत 24,492 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसी भर्ती के लिए पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। योग्यता 12वीं पास। बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 18 से 37 साल और अनारक्षित महिला उनके लिए 18 से 40 साल। आरक्षित वर्ग को अधिकतम उम्र में छूट मिलेगी। वही शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए। चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन और विज्ञान से जुड़े और गणित, मानसिक क्षमता से जुड़े सवाल होंगे। वही 2 घंटे 15 मिनट। नेगेटिव मार्किंग एक अंक का होगा। वही कट ऑफ की बात करें तो सामान्य 40%, ओबीसी 36.5%, ईबीसी 34% और एससी एसटी में 32%। और आवेदन अगर हम बोले तो www.onlinebssc.com में आप कर सकते हैं। नई पंजीकरण डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होंगे। अपलोड, फीस जमा और फॉर्म सबमिट किया जाएगा। इसके बाद अंतिम तिथि 15 जनवरी को होगी। पटना बस डिपो में शुरू होगी जीविका दीदी की रसोई। आपको बता देते हैं कि बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में आज जीविका दीदी की रसोई शुरू होगी। यात्रियों, चालकों और कर्मचारियों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। पहले चरण में यह सुविधा पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, भागलपुर, गया, सहरसा और अन्य डिपो में लागू होगी। रसोई से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, चालकों का कल्याण होगा और महिलाओं के स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना के निर्माणाधीन पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए भी ताजा और शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में बकाया पर नगर निगम सख्त हो चुकी है और आपको बताएं कि पटना के मशहूर मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में बकाया को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। वही कॉम्प्लेक्स की 278 दुकानों और दफ्तरों को नोटिस जारी किया गया है और रख रखाव शुल्क और ग्राउंड रेंट का कुल बकाया 3 करोड़ 66 लाख से अधिक बताया गया है। नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। भुगतान नहीं होने पर बिजली और पानी की सप्लाई कभी भी काटी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि अगर नगर निगम की अपनी जन्म मृत्यु शाखा पर भी बकाया है, वही सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों पर भी लाखों रुपए का भुगतान अभी भी लंबित है। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे संगम कुमार साहू। आपको बताएं कि पटना हाई कोर्ट के 75वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संगम कुमार साहू नियुक्त हुए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल वे उड़ीसा हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत है। वही 7 जनवरी 2026 को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उनकी शपथ ग्रहण कराएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा 18 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को भेजी थी। पटना हाई कोर्ट में अभी आपको बता दें एक्टिंग चीफ जस्टिस आपको बता दें सुधीर सिंह कार्यभार संभाल रहे हैं। वही शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस साहू तुरंत अपने नए पद की कार्यभार संभालेंगे। पटना से बढ़ेगी बस कनेक्टिविटी, सफर होगा आसान। आपको बता देते हैं कि जब पटना के बिहार सरकार की नई बस योजना से राजधानी पटना को बड़ी राहत मिलने वाली है। पटना से अब 6 राज्यों और 60 से ज्यादा शहरों के लिए सीधी बस सेवा होगी। झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लिए बसें चलेंगी और 400 नॉन एसी, 200 एसी और 50 लग्जरी बस जनता की सुविधा बढ़ाएंगी। इससे पटना के लोगों का सफर तेज, सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में कपकपी वाली ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की आशंका है, जबकि अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। दिन और रात में तापमान में अंतर बहुत कम बना हुआ है और घना कोहरा व कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। वही ठंड से बचाव के लिए पटना नगर निगम ने शहर के विभिन्न चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है और रैन बसेरा में कंबल व बिस्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पटना में सड़क पर रहने वाले बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने का अभियान। पटना जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई ने सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अभियान शुरू किया है और शहर के विभिन्न इलाकों से 20 बच्चों को आश्रय गृह में लाया गया है, जहां उनके रहने, खाने पीने, शिक्षा और रोजमर्रा की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां पर की गई है। बच्चों के माता पिता को भी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और ताकि भविष्य में बच्चे सड़क पर न रहें और यह अभियान लगातार चलाया जाएगा ताकि बच्चे स्वावलंबी और समाज के सम्मानजनक सदस्य बन सके और उन्हें सुरक्षित और बेहतर जीवन मिल सके। पटना में ड्राइविंग टेस्ट में हो रही हाई फेलिंग रेट। पटना में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रैक्टिकल और कंप्यूटर टेस्ट में हर दिन 50% लोग फेल हो रहे हैं। प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है समानांतर पार्किंग और पीछे करके सड़क पर निकालना। कंप्यूटर टेस्ट में 10 सवाल में कम से कम 7 सही करने होते हैं और फिर भी 40 से 50% लोग फेल हो जाते हैं। लर्निंग लेने के बाद भी कई जितने भी आवेदक होते हैं प्रैक्टिकल पास नहीं कर पाते। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर सख्ती बढ़ाई गई है। फेल होने पर दोबारा टेस्ट और 800 रुपए का चालान देना पड़ता है। पटना के पर्यटन में आज बात होगी बापू टावर की। बापू टावर पटना महात्मा गांधी को समर्पित अत्याधुनिक और आधुनिक आपको बता दें संग्रहालय है और एडवेंचर पर्यटन स्थल है। यह स्थल इंटरैक्टिव गैलरी, 3D अनुभव, डिजिटल इंस्टॉलेशन और गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्में प्रदान करता है, जो सभी उम्र के लोगों के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव होता है। वही टावर का उल्टे शंखु जैसा डिजाइन गांधी जी के दर्शन बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है और 40 टन तांबे की कॉपर परत इसे पर्यावरणीय सौंदर्य देती है। वही प्रमुख आकर्षणों में ये इंटरैक्टिव गैलरी, टर्न टेबल थिएटर और डिजिटल इंस्टॉलेशन और पेनोरमिक व्यू शामिल है। ये सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है। पटना में रोजगार मेला युवाओं के लिए बड़ा अवसर। राज्य के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत पटना के नियोजन भवन में 6 और 10 जनवरी को रोजगार मेला लगेगा। मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 6 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड अनीसाबाद में फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और सीनियर सेल्स पदों के लिए चयन होगा। इसके लिए 12वीं पास, उम्र 18 से 30 वर्ष और चयनित उम्मीदवारों को 14,900 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। 10 जनवरी को पेटीएम द्वारा फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की लिए यहाँ पर चयन होगी और इसमें 12वीं पास, उम्र 18 से 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना में बच्चों की आंखों के लिए खतरा, फास्ट फूड बनी बड़ी वजह। आपको बताएं कि पटना के बच्चों की आंखों की सेहत पर चिंता बढ़ गई है। पटना एम्स, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस और अन्य अस्पतालों में जांच में पाया गया कि फास्ट फूड जैसे पिज्जा और बर्गर का अधिक सेवन बच्चों की आंखों पर बुरा असर डाल रहा है। वही डॉक्टरों के अनुसार इससे आंखों में सूजन, लालिमा और नजर कमजोर होने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके साथ बच्चों में मोटापा और विटामिन की कमी भी दिख रही है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल और धूप में खेलना बच्चों की आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पटना में आग का तांडव, चानो टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आपको बता दें पटना के इलाही बाग स्थित चानो टावर में सोमवार सुबह यानी कि बीते सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे आग लग गई और आग से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसमें कई घंटों तक दमकल की टीमें लगी रहीं। आग आरएएस और इंटरप्राइजेस नामक शर्ट बनाने की दुकान में लगी थी। वही घटना के समय मालिक सोहित कुमार और कर्मचारी मौजूद थे। आग में 30 से 40 लाख रुपए का माल और उपकरण जल। आपको बता दें उसमें 7-8 गाड़ियां मौके पर थी और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया ताकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना अभी हमें नहीं मिली है।
वहीं पटना में बढ़ रही है सोलर ऊर्जा क्रांति। पटना में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 5,200 घरों में सोलर पैनल लगा चुके हैं। करीब 15,000 लोगों ने आवेदन दिया है, जिनमें से कई लोन एजेंसी चयन और उपकरण खरीद में लगे हैं। 1 किलोवाट का पैनल 60 से 70,000 और 2 किलोवाट 1.2 से 1.3 लाख और 3 किलोवाट का 1.8 से 2 लाख रुपए में लग सकता है। सरकार की सब्सिडी से लागत कम हो जाती है। योजना में ऑनलाइन आवेदन और बैंक लोन की सुविधा भी है। 10 किलोवाट तक पैनल के लिए अब अलग स्वीकृति की जरूरत नहीं है। बिहार के गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी नारी शक्ति। आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू है और इस बार झांकियों की थीम है उन्नत बिहार उज्जवल भविष्य। झांकियों में शिक्षा विभाग की योजनाएं दिखाई जाएंगी और बिहार की जीविका दीदी और महिला चालक यहाँ भी जो भी हैं और नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेंगी। अब स्कूलों की बालिकाओं की बैंड टीम और कराटे प्रदर्शन भी समारोह का मुख्य आकर्षण होंगे। 25,000 के रेंज में बेस्ट है ये स्मार्टफोन। आपको बता दें कि आज के समय में स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा सिर्फ सेल्फी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रील, ब्लॉग और स्टोरी और वीडियो कॉलिंग का अहम हिस्सा बन गया है। अगर आप 25,000 रुपए के बजट में बेहतरीन सेल्फी कैमरा फोन चाहते हैं तो कई अच्छे विकल्प मौजूद है। Realme 15X 5G में 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और बड़ी डिस्प्ले और 7000 mAh बैटरी मिलती है। Realme P4 Pro में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ साथ 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है। Motorola H60 में 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और दमदार डिस्प्ले मिलता है। वहीं Vivo T4 5G में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और तेज चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी दी गई है। सिपारा महूली रोड से मजबूत हुई कनेक्टिविटी। बिहार में सड़क निर्माण से जिलों के बीच संपर्क मजबूत हो रहा है। सिपारा महूली एलिवेटेड रोड इस प्रोजेक्ट का खास हिस्सा है। महूली से पुनपुन तक लगभग 2.2 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 4 लेन बनने से पटना से डुमरी का सफर अब सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो जाता है। इस रोड से अरवल, जहानाबाद, गया और बिहार शरीफ के लोगों को फायदा हो रहा है। कुल 1013 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। ट्रैफिक कम हुआ और यात्रा अब आसान हो गई है। राजपूत समाज का भव्य अभिनंदन समारोह 10 जनवरी को। आपको बताएं कि राजपूत महासभा की कार्यकारिणी ने 10 जनवरी को पटना के आतिथ्य कम्युनिटी हॉल में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित राजपूत विधायक और मंत्री समाज की ओर से सम्मानित होंगे और महासभा अध्यक्ष राधे सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य समाज के प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन और एकता बढ़ाना है। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई और जिम्मेदारियां बांटी गई। महिला मोर्चा, मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारी सभी कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने में जुटेंगे। ये समारोह राजपूत समाज की एकता और गौरव का प्रतीक बनेगा। पटना के गर्दनी बाग में पीएनजी शुरू। आपको बताएं कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में आपको बता दें नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो गई है। इस सुविधा के लिए गर्दनी बाग और सिपारा बाईपास में डीआरएस लगाए गए हैं। अभी तक करीब 200 लोगों को कनेक्शन मिल चुकी है। गेल इंडिया ने एम्स से गांधी मैदान तक 5 डीआरएस के जरिए आपूर्ति शुरू की। फतुहा में औद्योगिक इकाइयों के लिए भी जल्द पीएनजी उपलब्ध होगी। इससे उद्योगों की लागत कम होगी और सुरक्षित स्वच्छ ऊर्जा लगातार मिलेगी। पीरबहोर में मोबाइल बाइक लूट का सनसनीखेज मामला। पीरबहोर थाना क्षेत्र में पिस्टल के बल पर शकील आलम से उनकी बाइक और मोबाइल फोन लूट लिए गए। बदमाशों ने आपको बता दें OLX पर झूठा आईफोन का विज्ञापन देकर उन्हें एनआईटी के पास बुलाया है और वहां 4 आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और लूट की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में मिल गया और बदमाशों की पहचान हो चुकी है। शकील आलम पश्चिम चंपारण के निवासी और निजी कंपनी में काम करते हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जांच अभी भी जारी है। पटना के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी। हम बताते हैं कि नीतू चंद्र की। नीतू चंद्र, जिनका जन्म 20 जून 1984 पटना में एक बहुआयामी भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म और निर्माता और थिएटर कलाकार हैं।
उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया है और ताइक्वांडो में चौथी डैन ब्लैक बेल्ट धारण की है। उनका प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म मिथिला मखान का आपको बता दें निर्माता भी हैं और उन्होंने 2005 में गरम मसाला से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया और हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट में भी नजर आई। नीतू शास्त्रीय नृत्य करती हैं। इसके अलावा खिलाड़ी और एनबीए के साथ बास्केटबॉल प्रचारक भी वो रह चुकी हैं। उन्होंने टेलीविजन में शो रंगीला की मेजबानी भी की थी। पटना में भीषण सड़क हादसा, एक मौत, 4 घायल। पटना के गांधी मैदान इलाके में सोमवार तड़के अटल पथ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पर पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर से एक व्यक्ति की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप चालक राम सेवक ने बताया कि उनका वाहन पंक्चर होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था, तभी स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने और 112 टीम ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा और वीआईपी नंबर था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अभी भी जांच कर रही है। सीएम नीतीश ने सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क का किया उद्घाटन। बीते सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के आपको बता दें राजेंद्र नगर पहुंचे। बीते सोमवार को उन्होंने वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की स्मृति में बनाए गए सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्क में उनकी प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, कैबिनेट के अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुशील मोदी के सार्वजनिक जीवन और उनके योगदान और बिहार के विकास में भूमिका को याद किया गया। सीएम ने कहा कि यह पार्क आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा और आम लोगों के लिए एक नया सार्वजनिक स्थल बनेगा। विजय सिन्हा का भूमि विभाग में दलालों पर सख्त संदेश। आपको बताया कि भागलपुर में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्वीकार किया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बिचौलियों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने साफ किया कि अब विभाग से दलालों का सफाया किया जाएगा और ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही और मिली भगत बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने और जरूरत पड़ने पर नए कानून लाने का संकेत भी दिया। सर्दियों में बाइक स्टार्ट और पिकअप से जुड़ी जरूरी बातें। सर्दियों में बाइक का पिकअप और कमजोर लगना एक सामान्य मैकेनिकल प्रक्रिया है। ठंड में इंजन ऑयल और फ्यूल गाढ़े हो जाते हैं, जिससे इंजन की स्मूथ परफॉर्मेंस और आपको बता दें एक्सेलरेशन प्रभावित होता है। बैटरी की क्षमता घटती है और ब्रेक, क्लच व गियर जैसे पार्ट्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और ऐसे में बाइक को स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट वार्म अप देना जरूरी होता है। सही विंटर ग्रैंड इंजन ऑयल और नियमित मेंटेनेंस, टायर प्रेशर चेक और बाइक को कवर जगह पर पार्क करना परफॉर्मेंस बेहतर रखता है। थोड़ी समझदारी और देखभाल से सर्दियों में भी बाइक स्मूथ और फुर्तीली बनी रहती है। अंबाती रायुडू बने तीसरी बार पिता, घर आया नन्हा राजकुमार। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने उनके घर में खुशखबरी आई है और उनकी पत्नी चेनुपल्ली विद्या ने बेटे को जन्म दिया। रायुडू ने ये खुशी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस के साथ साझा की। उन्होंने अस्पताल से पत्नी और बेटे की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, बेटे के आगमन पर बहुत खुश हूँ। बता दें कि रायुडू तीसरी बार पिता बने हैं। इससे पहले उनकी 2 बेटियां हैं। वही बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, अनुपम कुमार, सुरेंद्र बेसरा और आदित्य सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? वही आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।